10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 रिस्पायरेशन मतलब कि श्वसन के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीटेड है, बिहार बोर्ड वाले कई बार इसको पूछा हुआ है। तो देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव को और सीखते हैं आसानी से। पहला है पाचन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन रहेगा कि पाचन के लिए कौन कौन से गैस आवश्यक है। तो आपको पता है कि पाचन के लिए केवल एक ही गैस आवश्यक है और वह है ऑक्सीजन। तो पाचन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, O2। या तो O2 रहेगा नहीं तो ऑक्सीजन रहेगा। तो जहाँ भी ऑप्शन मिले O2 या ऑक्सीजन उसको सही करना है। पाचन के लिए आवश्यक है। पाचन के लिए कौन सा गैस जरूरी है? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के पाचन नहीं होता है। सेकेंड है पेड़ पौधा श्वसन में लेता है। पेड़ पौधा श्वसन में कौन सा गैस लेगा? तो आप में से कईयों को पता होगा, अभी तक यह जानते होंगे कि पेड़ पौधा श्वसन में CO2 लेता है, जो कि सही नहीं है। पेड़ पौधा CO2 लेता है बट वो श्वसन के लिए नहीं लेता है। CO2 लेने उसका प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 जरूरी होता है। अगर हम श्वसन की बात कर रहे हैं तो चाहे पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, प्राणी जो धरती पे है, जिंदा है, तो वो सांस लेगा तो ऑक्सीजन ही लेगा। तो पेड़ पौधा श्वसन में कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधा श्वसन में कौन सा गैस लेता है। बच्चा के माइंड में रहता है CO2 और जहाँ CO2 देखता है क्लिक कर देता है। बट ध्यान देना है कि श्वसन के लिए अगर कहे तो O2 पे क्लिक करना है, अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए कहे तो CO2 पे क्लिक करना है। तो पेड़ पौधा भी श्वसन में हमारे तरफ O2 ही लेता है। रक्त बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम रक्त करता है। ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में रक्त ही करता है। अगर रक्त नहीं रहे तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। और ऑक्सीजन का परिवहन रक्त करता है। रक्त में एक और पार्टिकल होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में इतने कैपेसिटी होता है, वो क्षमता होता है जो ऑक्सीजन को बांध सकता है। तो रक्त के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो रक्त भी जरूरी है। और रक्त बनता कहाँ है? क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। अब जानते हैं रक्त का और भी नाम होता है रुधिर। रक्त या रुधिर जो कि बनता है मेरी रज्जू में। कहाँ बनता है? मेरु रज्जु। तो रक्त या रुधिर बनेगा मेरु रज्जु में। रक्त कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में। हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि कौन से क्रिया के बाद ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में बहुत सारे जैविक प्रोसेस होता है, श्वसन, पाचन, परिवहन, सर्जन, जनन। तो इसमें से एक ऐसा क्रिया है श्वसन, जिसके बाद हमें ऊर्जा मिल जाता है। अगर हमारे शरीर में श्वसन नहीं हो तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। ऊर्जा हमें मिले इसके लिए श्वसन बहुत ही जरूरी है। तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति किस क्रिया के बाद होती है? श्वसन क्रिया के बाद। जब तक श्वसन नहीं होगा जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन क्रिया के बाद। हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन क्रिया के बाद। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। क्वेश्चन रहेगा, हम जानते हैं कि श्वसन दो तरह के होते हैं, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। वायवीय श्वसन में होता क्या है? या वायु की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन जैसा कि हम जानते हैं अ पहले लगा है, अ का मतलब ही नहीं होता है, मतलब न वायवीय, अर्थात जो ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में न हो उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और वायवीय श्वसन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमको। वायवीय श्वसन सभी जीव जंतु में होता है। वायवीय श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कुछ देख क्वेश्चन की अवायवीय श्वसन कहाँ होती है? अवायवीय श्वसन होती है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? इसको कभी कभी अनॉक्सी श्वसन कहते हैं और वायवीय को हम ऑक्सी बोलते हैं, अवायवीय को अनॉक्सी बोलते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आपको ठीक करना है कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में।
अवायवीय शोषण कोशिका द्रव में, वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉकरोच सांस लेता है। हम जानते हैं कि अलग अलग प्राणी में अलग अलग तरह के श्वसन तंत्र होता है, श्वसन अंग होता है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है आपको कॉकरोच, कॉकरोच का एक और नाम होता है प्रचलित जिसका हम तेलचट्टा बोलते हैं, तिलचट्टा या तेलचट्टा। तो कॉकरोच या तेलचट्टा किस अंग से सांस लेती है? तो आपको ऑप्शन है ट्रैकिया। तेलचट्टा किस अंग से सांस लेती है? तो ट्रैकिया, ट्रैकिया से। ट्रैकिया को हम श्वास नली भी कहते हैं। तो ट्रैकिया या तेलचट्टा किस अंग से सांस लेगा? कॉकरोच या तेलचट्टा किस अंग से सांस लेगा? ट्रैकिया या श्वास नली से। कॉकरोच श्वास नली के माध्यम से या ट्रैकिया के माध्यम से सांस ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा केचुआ किस अंग से सांस लेता है? केचुआ किस अंग से सांस लेता है? तो केचुआ हम जानते हैं त्वचा से सांस लेता है, केचुआ त्वचा से सांस लेता है। आपको एग्जाम में कॉकरोच के मैक्सिमम 4 से 7 तक पूछने का कॉकरोच, तो ऑप्शन में ट्रैकिया रहेगा। कभी कभी होता है कि श्वसन नली या श्वास नली दे दिया रहता है। तो कॉकरोच की बात करें तो हम ट्रैकिया से सांस लेता है, केचुआ की बात करें तो हम त्वचा से सांस लेते हैं। मछली का श्वसन अंग आपसे पूछ ले, मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है या मछली किस अंग के मदद से सांस लेती है? तो आपको पता है मछली गिल्स या गलफरा के माध्यम से सांस लेती है। तो ऑप्शन में गिल्स मिल सकता है या गलफरा मिल सकता है। मछली सांस लेती है गलफरा के माध्यम से या गलफरा की मदद से। कोशिका ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं या कोशिकीय ईंधन के रूप में जानते हैं। ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज। नेक्स्ट है जैविक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है। इस तरह के क्वेश्चन में पूछा था कि जैविक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन होता है? हम जानते हैं कि जैविक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक जीव जंतु में एटीपी होता है। एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा है। एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जैविक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है एटीपी और एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म पहले बार एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? आपसे क्वेश्चन रहेगा एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जैसा कि हम जानते हैं कि श्वसन 2 तरह का होता है, या तो वायवीय होगा या अवायवीय होगा। अगर एथिल अल्कोहल की बात करते हैं हम तो अनॉक्सी श्वसन में ये बन जाता है। अनॉक्सी श्वसन को हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो आप याद कर लीजिए अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में एथिल अल्कोहल बनता है। अब देखिएगा ये एस्ट है तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि किस जीव में बनता है, तो उसका नाम ईस्ट है। ईस्ट के अंदर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो हम जाने एथिल अल्कोहल किसमें बनता है, किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अनॉक्सी श्वसन में बनेगा या अवायवीय श्वसन में बनेगा। अगर पूछे कि किसमें बनता है तो ईस्ट में बनता है। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण भी अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में ही होगा। नेक्स्ट है भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें मिलती है ऊर्जा मिलती है। इसका क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि हमें ऊर्जा किस क्रिया के उपरांत मिलती है या किस क्रिया के बाद मिलती है? हमें ऊर्जा किस क्रिया के बाद मिलती है? तो आपको यहाँ आंसर में देना होगा श्वसन के उपरांत हमें ऊर्जा मिलती है। इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। कई बार पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें दो आंसर होता है, एक तो ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है उपचयन। उपचयन को हम जानते हैं ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है और साथ में उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण भी है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब कि इसमें ऊर्जा बनेगा। तो हम जानते हैं कि श्वसन जब भी होता है तो उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हम इसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। श्वसन के उपरांत हीट प्रोड्यूस होने के कारण इसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया के उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी या उपचयन। आपको ना यहाँ ऊष्माक्षेपी अलग है, उपचयन या ऑक्सीकरण अलग है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। कभी ऊष्माक्षेपी होगा या उपचयन होगा या एक और नाम होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण याद रखना आपको, ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही नाम है। उपचयन हिंदी में कहते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन इंग्लिश में होता है, जिसका एक और पर्यायवाची होता है ऑक्सीकरण। श्वसन के बारे में ऊष्माक्षेपी या उपचयन या ऑक्सीकरण, या तो रहेगा दोनों, और ऊष्माक्षेपी या उपचयन या कोई एक रहेगा, तो अपना देख लेना। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है, पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। क्वेश्चन भी अभी रिपीटेड है कि पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है। आपको पता होगा पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ स्टोरेज के रूप में संचित रहता है। किस रूप में? स्टोरेज। पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ स्टोरेज के रूप में संचित रहता है।